नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। प्रश्न 2, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्तावना को। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रश्न 3, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। प्रश्न 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 न्यायाधीश। याद रखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 होती है। प्रश्न 5, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 बार। याद रखिएगा, भारत में अब तक 3 बार जो है आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। प्रश्न 6, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। प्रश्न 7, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान की 10वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख संविधान की 10वीं अनुसूची में किया गया है। प्रश्न 8, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। प्रश्न 9, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न 10, विधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 500 सदस्य। याद रखिएगा, विधान के अनुसार विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 500 सदस्य होनी चाहिए। प्रश्न 11, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 मूल अधिकार जो हैं भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं संविधान से। प्रश्न 12, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 143 के द्वारा जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न 13, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 दिनों के अंदर। याद रखिएगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में 60 दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रश्न 14, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि तत्कालिक राष्ट्रपति थे उस समय के। वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में पदस्थ थे। प्रश्न 15, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
प्रश्न 16, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जून 2005 में। याद रखिएगा, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 में पारित किया गया था। प्रश्न 17, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। प्रश्न 18, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। याद रखिएगा, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रश्न 19, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 24 है। प्रश्न 20, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। प्रश्न 21, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। प्रश्न 22, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। याद रखिएगा, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में है। प्रश्न 23, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न 24, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न 25, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाओं को। याद रखिएगा, संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो दोस्तों, अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? और दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के चौथे पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।